Welcome to Sanatan Atmika Tarot. Let's see how is February going to be for you. Right? We have two groups. This is my favorite pile. Look at this couple, how beautiful they are dressed. Isn't it? It's a traditional ghagra choli and look at this dhoti. How beautiful, isn't it? Okay, and we have another group as beautiful rabbits. Choose either of the one and let's start with group number one. Welcome to your reading group number one. We have second channel सनातन आत्मिका टैरो जिस पे हम लाइव करते हैं. आप चाहें तो हमें उस पे भी ज्वाइन कर सकते हैं. इसका नाम सनातन आत्मिका टैरो हिंदी है, उसका नाम जस्ट सनातन आत्मिका टैरो है. और सनातन आत्मिका टैरो के नाम से और कोई चैनल नहीं है यूट्यूब पे, राइट? ओके, फर्स्ट कार्ड निकल के आया. ओके, फेब्रुअरी मंथ में आप ओवर स्पेंडिंग से बचेंगे. आपके मन में जोड़ने की भावना होगी, मतलब जोड़ के रखना, कम स्पेंड करना, अपनी बातें कम किसी को बताना. और आप सिक्योरिटी चाहते हैं अपनी लाइफ में और आप बहुत ही कंट्रोल के साथ रहेंगे. लाइक कंट्रोल करना, खुद के ऊपर कंट्रोल आ रहा है. और कंट्रोल आता है तो बहुत अच्छी बात होती है. हम डिसिप्लिन हो जाते हैं, राइट? हमें पता होता है हमें ज़्यादा स्पेंड थ्रिफ्ट नहीं बनना, हमें किसी से ज़्यादा ओवर शेयर नहीं करना, बिकॉज ओवर शेयरिंग भी एक सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम होती है. वो कहते हैं ना, कुछ लोग अपने पेट में बात नहीं पचा पाते. सो मुझे लग रहा है आप बहुत ज़्यादा ओके. सन कैप्रिकॉन में ऑलरेडी चल रहा है मकर संक्रांति से. सो जब भी सन कैप्रिकॉन में आता है, कैप्रिकॉन सैटर्न की राशि है, तो सन वो जो राजा होता है वो खुद ही काम करने में विश्वास करता है. खुद ही सर्वेंट वाला काम हो या राजा वाला काम हो, कुछ भी हो, वो खुद ही करने में विश्वास करता है. तो मुझे लग रहा है कि फेब्रुअरी में आप थोड़े कम ओपन हो रहे हैं. आप सिर्फ फोकस्ड हैं अपने काम पे. और जैसे वो कहते हैं ना, हॉर्स की जो रथ होता है, हॉर्स के आईज पे वो लगा देते हैं उसकी आईज पे साइड में, ताकि वो कहीं और ना देख पाए, ना वो डायरेक्शन लेस हो पाए और ना वो अपना डिसिप्लिन खो पाए, अपना फोकस खो पाए, राइट? सो आपको भी पता है कि आपने यही करना है. तो बस आप इतना ध्यान रखिए कि आप बहुत ज़्यादा अगर एक तरीके से रिजर्व हैं और ज़्यादा शेयर केयर नहीं कर रहे हैं, ज़्यादा ओपन नहीं हो रहे हैं, वेरी ब्रिलियंट एनर्जी. फेब्रुअरी मंथ में आपके पास कोई साइकिक एबिलिटीज़ आ रही हैं. आप अपने अंदर ध्यान देने वाले हैं. आप उन जो यूनिवर्स की आवाज़ें हैं ना, यूनिवर्स की जो लैंग्वेज है, वो आपको समझ आने वाली है. आपका इंट्यूशन और अपनी नॉलेज पे आप काम करने वाले हैं. आप अपनी नॉलेज पे विश्वास करने वाले हैं. आपको काफ़ी इंट्यूटिव हिट्स मिलने वाले हैं. तो आपको फेब्रुअरी मंथ में अपने इंट्यूशन पे और अपने ड्रीम्स पे ध्यान देने की ज़रूरत है. आपको ज़रूर कोई ना कोई ऐसा ड्रीम और कोई ना कोई ऐसी सिंक्रोनिसिटी ज़रूर होगी आपके साथ जो आपको आपके क्वेश्चंस का जवाब देगी. ओके? और मुझे आप कुछ ऐसे भी नज़र आ रहे हैं कि मैं तो यही करूँगा, लाइक करूँगा या करूँगी, मतलब मुझे तो यही पसंद है और आई विल स्टिक टू माई वेज. जो मैंने सोच लिया सो सोच लिया. तो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि जो भी आपने सोचा है, मतलब जो भी आपने सोच रखा है, आप उसी पे फोकस्ड हैं, उसी में आगे बढ़ना चाह रहे हैं और वो चीज़ें किसी और के साथ ज़्यादा डिस्कस नहीं करना चाह रहे हैं. आप थोड़ा आइसोलेशन में टाइम बिता रहे हैं और आप थोड़ा विड्रॉल हैं बाकी सब सोसाइटी से, फ्रेंड्स से और चैटर से, अननेसेसरी चैटर. सो ये जो क्लिश्मा क्लावर वाली एनर्जी है कि 99% चैटर एंड 1% वर्क, ऐसा नहीं है आपके साथ. ये जो एनर्जी है ये आपकी सोल सर्चिंग की एनर्जी है. मतलब अकेले रह के सोचना, ध्यान देना कि लाइफ कहाँ जा रही है, कैसी जा रही है, क्या जो मुझे चाहिए मैं वो पा रहा हूँ, मतलब मैं उस तक पहुँच पा रहा हूँ, या फिर मैं कुछ ऐसा तो नहीं कर रहा अपनी लाइफ में जो मुझे नहीं करना चाहिए. और अगर आप कुछ भी हेवाए हैं जो आपका राइट पाथ है उससे, तो फेब्रुअरी मंथ में आपको वो सारे मैसेजेस मिलने वाले हैं जो आपके लिए फायदेमंद हैं और जो आपको राइट पाथ पर लेके जाएंगे. दिस इज सच अ ब्रिलियंट एनर्जी इन फेब्रुअरी मंथ. फेब्रुअरी मंथ में आपको पता होगा कि आपको
कितना टाइम फ्रेंड्स और सोशल सर्कल में स्पेंड करना है और कितना बचाना है, कितना अपने पे लगाना है और कैसे लगाना है। बहुत सारे हो सकते हैं सीक्रेट्स भी रिवील हो जाएं आपके सामने। और अगर आप ऐसे इंडिविजुअल हैं जो कि सोसाइटी का अप्रूवल चाहते थे कुछ भी आगे बढ़ने से पहले, या आपको एक अप्रूवल चाहिए होता था कि मैं सही हूं या नहीं हूं, या ये काम हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, आपके मन में डर था, एंजाइटी थी, तो वो सारी जो एंजाइटी है ना वो दूर जा रही है। और अब आप कोई अप्रूवल को देखने वाले नहीं है कि मतलब कोई अप्रूव करेगा तो ही मैं सही हूँ, कोई मुझे सही कहेगा तो ही सही है, कोई मुझे अप्रिशिएट करेगा तो ही मैं सही हूँ। अब ये सारी जो एनर्जी है ना वो सब दूर जा रही है और आपके मन में एक डीप इनर नोइंग आ रही है, आप मेच्योरिटी की तरफ जा रहे हैं। और आपको एक्चुअली ऐसा कहा भी जा रहा है कि आपको अलोन टाइम स्पेंड करना भी चाहिए ताकि आप अपनी वैल्यूज़ को और अपनी डायरेक्शन इन लाइफ को समझ सकें। आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपका ध्यान रुझान बहुत ज़्यादा होगा। स्पिरिचुअलिटी अकेले रहने में नहीं होती है, स्पिरिचुअलिटी इंजॉयमेंट में होती है। चाइल्ड लाइक जो हमारा एटीट्यूड होता है, चाइल्ड लाइक, चाइल्डिश नहीं, चाइल्ड लाइक एटीट्यूड जो होता है, खुश रहना, मज़े करना, नाचना गाना, घूमना फिरना, मतलब एक लाइट एनर्जी में रहना, राइट? वो भी स्पिरिचुअलिटी का ही एक फॉर्म होता है। सो मुझे लगता है आपका उस सब में ध्यान बहुत ज़्यादा है और आपको वो चीज़ें फ़ायदा दे रही हैं। आपके सामने कोई चीज़ आपको आपके आंसर्स मिलने वाले हैं। बहुत सारी चीज़ें हो सकता है आपके सामने आ जाएं जो अभी तक छुपी हुई थी। ओके, दूसरे टेक्स्ट से देखते हैं फरवरी मंथ में क्या आ रहा है। For group number 1. Oh wow, stop fucking winning. It's winning. No one wants to listen to that shit. Complaining makes you weak. You have the strength to change your world, so do it. पक्की बात है, आप किसी से ज़्यादा केयर नहीं करने वाले हैं, आप कंप्लेंट्स नहीं करने वाले हैं, आप अपनी बातों को अप्रूवल के लिए नहीं छोड़ने वाले हैं, आपको किसी का अप्रूवल नहीं चाहिए, आप कंफ्यूज नहीं हैं, आपके मन में एक श्योरिटी है, आपको कहीं से अप्रूवल मिला है या नहीं मिला है अभी तक वो बात एक अलग है, बट आपके मन में श्योरिटी है और आपको अप्रूवल यूनिवर्स की तरफ से मिलने वाला है, राइट? एक और कार्ड देखते हैं। हाँ, ओके। Have you eaten? You are acting like a big ass baby. You need food in your belly. Eat a fucking taco. मुझे लगता है आपका अगर खाने पीने पे ध्यान नहीं था, आपका अपनी बॉडी नरिशमेंट पे ध्यान नहीं था, सो वो फरवरी मंथ में बहुत ज़्यादा होने वाला है। आप अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस फील करने वाले हैं और आप अपने साथ टाइम स्पेंड करने वाले हैं और आपके मन में एक इनर सेटिस्फेक्शन होगा कि मैं जिस बात पे हूँ वो अच्छा है, वो ठीक है, और आपको अपनी नरिशमेंट पे ध्यान देना है। मतलब फरवरी मंथ में आपके मन में ऐसी फीलिंग होगी कि आपको अपनी नरिशमेंट पे ध्यान देना है, बिकॉज जब हम नरिश्ड होते हैं तभी हम सामने वाले को नरिश कर सकते हैं, राइट? ओके, व्हाट एल्स डू वी हैव फॉर द मंथ ऑफ फरवरी? Wow, we have sexuality. All right. So this card says that आपकी जो सेक्सुअल एनर्जीज हैं, मतलब द लव विद इन यू is going to blossom, is going to bloom, and you're going to feel it developing more. बट अभी वो टाइम नहीं आया है किसी के साथ सेक्सुअल यूनियन का। वो जब टाइम आएगा तो यूनिवर्स आपको जरूर हिंट देगा। ओके, हो सकता है आपने पास्ट में ऐसी या लेटली आप ऐसे प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो जहाँ पे कि सिर्फ सेक्सुअल इंटीमेसी है बट एक्चुअल कनेक्शन नहीं है। और जहाँ पे एक्चुअल कनेक्शन नहीं होता है ना, जहाँ पे एक रिदम जो है वो मिल नहीं रही होती है, तो उसमें क्या होता है कि हम उस इंसान को
खोने से डरते हैं, और फिर वो सॉर्ट ऑफ हमारा कार्मिक रिलेशन बन जाता है जिसमें हम टॉक्सिक पैटर्न में रहते हैं, जिसमें हम कनेक्ट नहीं होते, जिसमें हमारी रिदम कनेक्ट नहीं होती, बट स्टिल हम खोने से डरते हैं कि ये चला जाएगा तो क्या होगा, ये रिलेशन चला जाएगा तो क्या होगा, ये रिलेशन नहीं रहेगा, या इसमें और वैसे भी आई थिंक हॉलीवुड फिल्म्स में ऐसा इस चीज़ को बहुत ज़्यादा अलग तरीके से पोर्ट्रे किया गया है कि वंस यू मीट अ पर्सन एंड वो दे स्टार्ट शोइंग सीन्स ऑफ अ बेड, राइट, लाइक जस्ट आफ्टर वन मीटिंग। सो आपसे कहा जा रहा है कि वो टाइम बहुत ही जल्दी आने वाला है आपकी लाइफ में, बट अभी नहीं आया है। सो अगर आप उस चीज़ को मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो आपको जो महीना आ रहा है उससे वो एनर्जीज फील होनी शुरू हो जाएंगी, और अगर आपको एनर्जीज फील हो रही हैं तो आपको उस पर काम करना चाहिए। डोंट लेट इट गो एंड डोंट लेट इट विदर, ओके। और अगर किसी करंट पार्टनर के साथ ऐसी कोई एनर्जीज नहीं है जहाँ पे आपको ज़बरदस्ती जस्ट रिलेशन को वो करना पड़ रहा है, घसीटना पड़ रहा है या आगे ले जाना पड़ रहा है, सो आप उस पे उसको मतलब ड्रैग करने की ज़रूरत नहीं है। आप उसको टाइम दीजिए, पॉज करिए और सोचिए कि आप वो चीज़ चाहते भी हैं, और अगर नहीं चाहते तो आप इस एनर्जी में आइए, 4 ऑफ पेंटिकल्स की। स्टॉप ओवर गिविंग एंड स्टॉप स्टॉप और आई थिंक फेब्रुअरी इज़ अ वेरी गुड मंथ जहाँ पे कि यूनिवर्स आपको, अगर आप इस एनर्जी को लेके डिज़ायरेबल हैं तो आपको इस एनर्जी से रिलेटेड ज़रूर कुछ ना कुछ साइंस मिलेंगे, ओके। अगर आप बहुत ज़्यादा सोशल नॉर्म्स के हिसाब से चलते हैं ना, कि सोसाइटी में ऐसा एक नॉर्म बना हुआ है कि ऐसा ही होता है रिलेशनशिप्स को लेके, सेक्सुअलिटी इंटरकोर्स को लेके, तो आपसे ये कहा जा रहा है कि आप उस सोसाइटी के नॉर्म से बाहर निकलिए और अपने दिल की आवाज़ को सुनिए। अगर आपके एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में कुछ ठीक नहीं चल रहा है तो उसमें सोसाइटी का नॉर्म कुछ नहीं करेगा, आपको आपके दिल की आवाज़ सुनने की ज़रूरत है। और अगर आपको इस एनर्जी से बाहर निकलना पड़े तो आप विदाउट एनी फियर बाहर निकलिए, बिकॉज ये एनर्जी रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए कोई स्टैंडर्ड नहीं है। इस एनर्जी के बाद भी रिलेशनशिप्स ब्रेक होते हैं और फिर बाद में रिग्रेट्स भी होते हैं, सो बी केयरफुल। तो जो चीज़ आपके साथ रिदम में है, आप उसी इंसान के साथ उसी रिलेशनशिप में ओपन अप करिए, अदरवाइज कर्ब करिए। कर्ब, राइट, ये 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी कर्ब की एनर्जी है। ओके, लेट्स सी अनदर कार्ड। I think this one wants to come out. The distorted masculine. See? या तो आप एक डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन की एनर्जी में हैं, अदरवाइज आप किसी के साथ हैं जिसकी एनर्जी डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन जैसी है। ओके, सो जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, एज वी ऑल नो, हमें ये पता है, हम सबको ये बात पता है कि हमारे अंदर मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जीज दोनों होती हैं, राइट। मैस्कुलिन एनर्जी जो होती है बहुत ही गो गेटर होती है, एक्शन लेने वाली होती है, और आगे बढ़ चढ़कर काम करना और जल्दबाजी मचाना और एक्शन ओरिएंटेड है। और फेमिनिन एनर्जी लेड बैक होती है। लेड बैक मतलब पैसिव होती है। पैसिव मतलब ज़्यादा जल्दी से रिएक्ट ना करना, एक्शन ना लेना, बैठना और देखना, राइट। ये जो 2 एनर्जीज होती हैं हमारे अंदर। सो आपकी मैस्कुलिन एनर्जी में अगर कुछ भी प्रॉब्लम चल रही है तो फेब्रुअरी मंथ में वो सब कुछ क्लियर होने वाला है। मुझे लगता है आप अपने इमोशंस को इग्नोर करते हैं, आप अपनी इंट्यूशन को इग्नोर करते हैं। आपको हर चीज़ के लिए प्रूफ चाहिए होता है, वांटिंग प्रूफ ऑफ एवरीथिंग। हो रहा है ना, दिखाओ दिखाओ। वो कहते हैं ना, जैसे एक छोटा बच्चा होता है, वो कहते हैं आप ये काम करो। जैसे कुछ मदर्स होती है ना, वो कहती हैं आप पहले ये काम करो, आपको चॉकलेट मिलेगी। तो वो कहते हैं चॉकलेट है ना, दिखाओ, पहले दिखाओ मुझे, पहले मुझे हाथ खोलो और मुझे दिखाओ, चॉकलेट है ना। वो दिखाते हैं, हाँ है, तभी वो मतलब। तो मुझे लगता है आपकी एनर्जी वो डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन की है जहाँ पे आपको कभी कोई विश्वास ही नहीं होता कि आपका कोई जो वो है इंट्यूशन है वो पूरी हो भी सकती है या नहीं, मतलब विश पूरी हो भी सकती है या नहीं, और जो इंट्यूशन है वो करेक्ट है भी या नहीं। तो मुझे लगता है आपके स्पिरिट गाइड्स भी जब आपको मैसेज देते होंगे ना तो उनको बहुत प्रॉब्लम होती होगी कि हम जो मैसेज दे रहे हैं उस पर भी डाउट ना करें। मुझे लगता है आप उस पर भी डाउट करते होंगे, और आप बहुत ज़्यादा, आपकी लॉजिकल अप्रोच होगी, बहुत ज़्यादा हर चीज़ में आप बहुत ही रैशनली बिहेव करते होंगे
वैसे एक्चुअली देखा जाए तो जो डेली लाइफ होती है उसमें यही होता है ना, हमें थ्री डी रियलिटी में हमें सब कुछ देखना है, उसके बाद ही हम एक्ट करते हैं। तब अगर हमें थ्री डी रियलिटी में सब कुछ ठीक दिखाई दे रहा है ना, तो हमें लगता है हाँ सब कुछ ठीक है, भले ही हमारा मन कुछ ना कुछ अंदर से बोल रहा है कि नहीं कुछ तो है, कुछ तो है, कुछ तो है, बट हम उस पर एक्ट नहीं करते। हाँ, हम उसी पे एक्ट करते हैं जो हमें सामने दिख रहा है। हमारे पास एक पार्टनर है, कुछ लोग लीगल मैरिज में है, एक पार्टनर है, एंड दे वुड instantly hitting the bed without even knowing do we have a real connection with the person or not, right? तो तो एक्चुअली आपसे कहा जा रहा है फेब्रुवरी मंथ में कि आप ये लॉजिकल वाली एनर्जी से बाहर निकलिए और अपने दिल को, इंट्यूशन को सुनना शुरू करिए। जो 5D की एनर्जीज होती हैं वो सबसे पहले प्रोमिनेंट होती हैं, सबसे पहले आती हैं, और उसके बाद वही एनर्जीज हमारे 3D रियलिटी की रियलिटी बनती हैं, राइट? तो आपको जो भी मैनिफेस्टेशन है आप फेब्रुवरी मंथ में करिए। आपकी मैनिफेस्टेशंस, आपकी डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन एनर्जी काम नहीं आने वाली है, वो सब एनर्जी आपसे दूर जाने वाली है जिसने आपको बहुत परेशान किया होगा अभी तक। आपको वो सन नजर आने वाला है, वो रोशनी नजर आने वाली है जो अभी तक आप नहीं देखना चाह रहे थे। यहाँ पे भी देखो ये सन का कार्ड, ये येलो कलर लाइट है, एंड लुक एट दिस कार्ड, दिस इज ब्यूटीफुल, वी हैव अ सन हियर, and this individual is busy running behind time and bank, police, daily chores, जो daily के chores है ना, आप उसमें बहुत ज़्यादा building up business, घर और करियर और जॉब, ये गाड़ी, ये टाइम, ये बैंक, ये इस सब से भगवान कहता है थोड़ा सा रिलैक्स करो। और मुझे लगता है आपकी ज़िंदगी में बहुत रिलैक्सेशन आ रहा है, और आपकी जो फेमिनिन एनर्जी है वो बहुत अच्छी होने वाली है। पैसिव एनर्जी जो होती है ना वो भी अच्छी होती है कभी कभी, राइट? हमेशा एक्शन ओरिएंटेड नहीं रहना चाहिए। तो जब हम एक्चुअली डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन की एनर्जी में होते हैं ना, हमें लगता है कि अगर ये इंडिविजुअल को, मतलब ऐसा लग रहा है ना कि जैसे ये इंडिविजुअल अगर भागेगा नहीं, दौड़ेगा नहीं, काम नहीं करेगा, ये काम वो काम, देखो यहाँ पे सारी ईंटें हुई पड़ी हैं और ये सब मतलब बिल्डिंग्स हैं, और ये एक, मुझे तो लग रहा है जैसे लैम्प शेड है जो गिरा पड़ा है, और लॉट ऑफ वर्क टू डू, लॉट ऑफ चोर्स टू डू। ये उसकी गाड़ी खड़ी है जो कि ठीक से नहीं चल रही है और उसको टाइम पे यहाँ लाइक ऑफिस पहुंचना है, बैंक पहुंचना है, लॉट ऑफ वर्क्स, राइट? तो इस इंडिविजुअल को लग रहा होगा अगर मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा, अगर मैं नहीं करूँगा तो काम नहीं होगा। जब हम डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन की एनर्जी में होते हैं ना, तब हम रिलैक्स नहीं होते, और हमें लगता है अगर हम नहीं करेंगे तो काम कैसे होगा, ये तो हमारे काम करने से काम हो रहा है। बट एक्चुअली ऐसा होता नहीं है, हमारे काम करने से काम नहीं होता है। तो अपने अंदर के जो फेमिनिन साइड है, रिलैक्सेशन, पैसिव एनर्जी, और वो विश्वास वाली एनर्जी, वो सपोर्ट वाली एनर्जी, वो इंट्यूशन को सुनने वाली एनर्जी पे जब हम ध्यान नहीं देते ना, तो हम ऐसे ही भागते रहते हैं और हम ये सोचते रहते हैं कि हमारे करने से ही सब कुछ हो रहा है, ओके? या फिर अगर आप, ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी ट्रू फेमिनिन के साथ नहीं है, इसीलिए आपकी ये लाइफ में प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर आप डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन की एनर्जी में हो सकते हैं। सो आपको ध्यान देने की जरूरत है, और फेब्रुवरी मंथ ऐसा ही मंथ है जिसमें आपके सामने ये सारी चीजें वापस आ जाएंगी, मतलब क्लैरिटी मिल जाएगी। सो ये जो डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन की एनर्जी है, अपनी फेमिनिन साइड पे ध्यान ना देना और भागते रहना और काम करते रहना और रेस्टलेस रहना और टेंशन में रहना और क्योस में रहना और शांति ना होना, कुछ अच्छा ना चलना, मन ना लगना। सो ये जो एनर्जी है ना, एक्चुअली ये फेब्रुवरी मंथ में जा रही है, और आपको ये रियलाइज हो जाएगा कि आपके अंदर का जो फेमिनिन साइड है, जिसका मतलब सपोर्ट है, जिसका मतलब पीस है, जिसका मतलब शांति है, जिसका मतलब खुशी है, जिसका मतलब सब कुछ लॉजिकली समझना, देख पाना पॉसिबल नहीं है, ये जो एनर्जी है ना, ये आपके अंदर आ रही है। आई थिंक आप ऐसे इंडिविजुअल हो सकते हैं, या फिर अभी आपका टाइम ऐसा चल रहा हो सकता है जहाँ पे आपको हर चीज़ के लिए डायरी मेंटेन करनी है, आपका एक स्केड्यूल है, आपको उस स्केड्यूल से चलना ही चलना है, और आप मतलब एक क्लॉक से चल रहे हैं आप, जो, और आप इसको अवॉइड नहीं कर सकते, बिकॉज आपका काम नहीं होगा, आपको प्रॉब्लम आ जाएगी, आपका बहुत कुछ नुकसान हो जाएगा। सो आई थिंक ये सब चीज़ें जा रही हैं आपकी लाइफ से। और अगर आप अपनी बॉडी को सुनने वाले हैं फेब्रुवरी मंथ में, अगर आपकी बॉडी आपको रेस्ट, रिजुविनेट करने के लिए बोल रही है, तो आप वो सुनेंगे। आप अपने इंट्यूशन के मैसेजेस को सुनने वाले हैं, आप अपनी बॉडी को सुनने वाले हैं। इंट्यूशन हमारी बॉडी से आती है पहले, आप बॉडी में भी आती है पहले। सो बॉडी को सुनने वाले हैं। अगर आपकी बॉडी को रिलैक्स चाहिए, रेस्ट चाहिए, तो आई थिंक आप फेब्रुवरी मंथ में वो भी करने वाले हैं।
और अगर आप ऑलरेडी एक ऐसे रिलेशन में जहाँ पे आप ओवर गिव कर रहे हैं, ज़रूरत नहीं है, फिर भी फियर ऑफ लूजिंग है आपको, फियर ऑफ अननोन है, क्या होगा अगर मैं देना बंद कर दूंगा, मैं गिव करना बंद कर दूंगा, मैं इस रिलेशनशिप में एफर्ट्स डालना बंद कर दूंगा, तो क्या होगा। तो भगवान ये कहना चाहता है लिटरली आपसे, ये जो भी जिसके लिए भी है ये रीडिंग, आपको बहुत शांति मिल रही है, आप ओवर गिव करना बंद कर रहे हैं और आप वो फियर से बाहर निकल रहे हैं कि क्या होगा, कुछ नहीं होगा, आप पहले अपने आप पे ध्यान दीजिए। ओके, और देखते हैं फरवरी मंथ में क्या आ रहा है। ग्रुप नंबर 1, वाओ वाओ, ग्रुप नंबर 1, सच अ बिग सिंक्रोनिसिटी। देखो परफेक्ट फिट आ रहा है। एक्चुअली आप परफेक्ट फिट होने वाले हैं, आप अपने साथ, अपनी बॉडी के साथ, अपने मन के साथ अलाइनमेंट में आने वाले हो। यू आर मेंट टू बी हियर, फाइंडिंग द राइट पाथ, द फिट विद द सोल, द आइडल जॉब। अगर आपकी जॉब में आप राइट फिट नहीं थे, पसंद नहीं आ रहा था काम, और वैसे मुझे यहाँ पे आपके रिलेशनशिप की एनर्जी ज्यादा लग रही है कि आपको राइट फिट पार्टनर के साथ नहीं है, या अभी तक वो आपको नहीं मिला है। सो एनर्जीज आर अलाइनिंग, ग्रुप नंबर 1। ओके, वी हैव एनर्जी ऑफ गिफ्ट एज वेल। यू विल डिस्कवर न्यू टैलेंट्स दैट विल लीड टू न्यू अपॉर्चुनिटीज। कुछ न्यू अपॉर्चुनिटीज आ सकती हैं, कुछ नया टैलेंट आपको रिकॉग्नाइज हो सकता है। आप वैसे भी रिकॉग्निशन की एनर्जी में है, फेब्रुअरी मंथ में नहीं तो फेब्रुअरी मंथ के बाद ऐसा हो सकता है कि आप रिकॉग्नाइज करें कि, मतलब रिकॉग्नाइज करें कि आपकी सोल के साथ क्या चीज अलाइन कर रही है, आपको किस चीज की जरूरत है, और आपके अंदर कौन सी इनबिल्ट ऐसी क्वालिटीज है, कौन सी इनबिल्ट ऐसी रिदम है जो आपको, जिसपे आपको ध्यान देना चाहिए, राइट। वो अपॉर्चुनिटीज आएंगी और आप ध्यान दे पाएंगे, उनका पूरा पूरा फायदा उठा पाएंगे। हो सकता है लिटरली आपको कोई गिफ्ट भी मिल जाए, राइट। तो वैसे मुझे भी बता सकते हैं आप कमेंट सेक्शन में, राइट, आई विल बी हैप्पी टू नो। सो आई थिंक फेब्रुअरी मंथ के बाद ऐसा होगा कि आपको एक राइट पार्टनर मिलेगा, राइट एनर्जीज आएंगी आपके रिलेशनशिप में, और आप, क्योंकि फेब्रुअरी मंथ में एक्चुअली आप समझने पे लगा रहे हैं कि आपके लिए क्या सही है, आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है। मतलब आप वही फिर आप मुझे लगता है उसी इंसान के साथ टाइम स्पेंड करने वाले हैं जो कि आपके लिए सही है, और आप उस हर रिलेशनशिप को छोड़ देने वाले हैं जिसको छोड़ने से आप डर रहे थे। सो आई थिंक फेब्रुअरी मंथ में थोड़ा सा गैम्बलिंग होगी। गैम्बलिंग समझते हो ना, मतलब वो कियोस बिफोर सेटलमेंट, बट उसके बाद बहुत कुछ अच्छा आ रहा है आपके लिए। वेरी ब्रिलियंट रीडिंग, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन if you have actually got the gifts. Thank you so much. राधे राधे। पर्सनल रीडिंग्स आप बुक कर सकते हैं sanatanaatmika@yahoo.com. Welcome to your reading group number 2. Those who have chosen this rabbits, let's see February month आपके लिए कैसा होगा। February for group number 2. Oh wow, brilliant. We have the star card. स्टार कार्ड सेज फेब्रुअरी मंथ आपके लिए होप लेकर आ रहा है। होप, आप होपफुल रहने वाले हैं। मुझे लगता है आप किसी चीज़ के लिए काफ़ी पेशेंट हैं बहुत टाइम से। ग्रुप नंबर 2, कोई ऐसी चीज़ है जो हुई नहीं है, बट आप काफ़ी पेशेंट हैं और उसमें काफ़ी पेशेंटली आप एनर्जी डालते हैं, एफर्ट्स डालते हैं, और काफ़ी पेशेंटली ध्यान से कि कुछ ख़राब ना हो जाए कोई चीज़। सो फेब्रुअरी मंथ उस पेशेंस एनर्जी को रखते हुए आपके मन में होप दे रहा है। ओके फेब्रुअरी, होप नहीं दे रहा, आगे भी लेके जा रहा है। सो फेब्रुअरी मंथ में मुझे लगता है कुछ ना कुछ एक्शन हो सकता है, आप आगे बढ़ने के लिए प्लान्स बना सकते हैं, और आगे बढ़ने का आपको रास्ता मिल सकता है। आपके मन में क्लैरिटी आ सकती है कि आपको कैसे एक्शन लेने हैं, कब एक्शंस लेने हैं, कैसे रिएक्ट करना है, कैसे सिचुएशन को हैंडल करना है। ओके, let's see few more cards. बट ये कुछ ऐसी बात है जिसके लिए आप हमेशा से होपफुल रहे हैं, जो बहुत स्लो चली होगी, बट अब एक्चुअली धीरे धीरे टाइम आ रहा है जब आगे आप उसमें बढ़ेंगे और आप उसमें आगे कुछ अचीवमेंट कर पाएंगे। ओके oh my god, this fourth card said fast changes. Yes, fast changes are coming. Things happen suddenly in a short period and a hurry. Take bold steps forward. Yes,
आप बोल्ड स्टेप फॉरवर्ड लेने वाले हैं, आपके लिए दरवाजे खुलने वाले हैं फरवरी मंथ में। आप एक दरवाजे को पार करके नेक्स्ट स्टेप पे जाने वाले हैं। जो चीजें अभी तक रुकी हुई थी वो चीजें अब आगे बढ़ने वाली है। यस, दैट्स अ कॉन्फर्मेशन, बिग कॉन्फर्मेशन। लिमिटेशंस, आप फाइनली लिमिटेशन से बाहर निकल रहे हैं। आपने बहुत ज़्यादा आपने एक केज के जैसे फील किया होगा, जैसे कि आप बंधे हुए हैं, आप आगे नहीं बढ़ सकते। अब आप वो केज से बाहर निकल रहे हैं। लुक एट दिस बर्ड, वो कैसे फ्लाई कर रहा है और कैसे ग्लो कर रहा है। हो सकता है आपके फेस पे ग्लो आए, आपकी बॉडी नरिश्ड हो, आपकी हेल्थ में ग्लो आए। लेट गो ऑफ ऑल द वरीज। आपकी वरीज जो थी अभी तक स्पेशली वो ऐसी वरीज जो कि आपके दिल की इच्छा थी और आप उसके लिए वरिड थे, वो अब आप खत्म होने वाली है। फियर एंड डाउट लिमिट फ्रीडम ऑफ एक्शन। मुझे लगता है आप एक्शन नहीं ले पा रहे थे। ये जो पाइल है, दिस इज समथिंग रिलेटेड टू मूविंग फॉरवर्ड एंड मूविंग फास्ट फॉरवर्ड इन लाइफ एंड टेकिंग एक्शन टूवर्ड्स योर गोल्स। ओके, लेट्स सी क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए। अगर आप रात को ठीक से सो नहीं पाते थे, आपकी नींद डिस्टर्ब थी, तो वो सारी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ से जा रही हैं। अगर आप एक ही जगह थे तो आपका हो सकता है आपकी जगह बदल जाए। आपका घर, आपका जॉब, आपका ट्रैवल भी आ सकता है। ओके, आप एक फाइनल बहुत बड़ा डिसीजन बना सकते हैं अपनी लाइफ का आगे बढ़ने के लिए। Oh my God, this is love. This is love. Where is the fuck is your sense of humor? So I think आपको थोड़ा हंसी मजाक पे ध्यान देना चाहिए। फरवरी मंथ आपके लिए हंसी मजाक और लाइट एनर्जीज। ग्रुप नंबर 2, आई कांट रियली टेल यू हाउ हैप्पी आई एम फॉर यू। मुझे कितना अच्छा लग रहा है आपके लिए, मैं कितनी खुश हूँ कि आप एक लाइट एनर्जी में आ रहे हैं। आपने फॉर श्योर ऐसी एंजाइटी फील की होगी, मतलब हो सकता है आपको बुरे ड्रीम्स आए हो, आपको फियर हो कि कुछ बुरा ना हो जाए। तो अब आपका वो जो सारे डर थे, वो सारी पेशेंस जो थी, वो अब अच्छी आपको फ्रूट्स रीप कर रही है आपके लिए। ओके, आपके लिए बहुत ही लाइट एनर्जी आ रही है। ग्रुप नंबर 2, यू आर द शिट। यस, यू आर दैट शिट एंड डू नॉट फॉरगेट इट। तो मुझे लगता है आप हवा में उड़ने वाले हैं आप फरवरी मंथ में। बहुत ही लाइट एनर्जी। आई थिंक वन मोर कार्ड विल टेक। डोंट बिलीव एवरी शिटी थॉट यू हैव। यस, देयर इज समथिंग रिलेटेड टू 9 ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी। ये जो लिमिटेशंस का कार्ड है, ये मुझे 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी दे रहा है। आप बहुत टेंशन में रहे होंगे, आपको डर होगा कि आपकी जो सारी टेंशन है, आपके मन के जो डर हैं, वो सच ना हो जाए। मतलब इंसान डरता है, सैटर्न इफेक्ट रहा होगा आप पे। आप देखेंगे आपके ऊपर बहुत ज़्यादा सैटर्न इफेक्ट था, नेगेटिव इफेक्ट स्पेशली। तो वो खत्म हो रहा है और अब जो आपके नेगेटिव थॉट्स हैं, आप उस पर बिलीव भी नहीं करने वाले हैं। वो सारे आपके दिमाग से जाने वाले हैं और भगवान आपको आगे का रास्ता दिखाने वाला है और आपके अंदर वो करे जाने वाला है। ग्रुप नंबर 2, जिसमें कि आप आगे बढ़ पाएंगे। थॉट्स कैन बी स्नीकी लाइंग बास्टर्ड्स। यस, अब आपको जरूरत नहीं है अपने बुरे थॉट्स पे, बुरे ड्रीम्स पे ध्यान देने की। ठीक है, बहुत ही मज़ा आ गया मुझे ये कार्ड्स देख के। मैं आपको बता नहीं सकती मुझे कितना। हो सकता है आपकी बॉडी में भी ड्राइनेस हो, या आप बहुत हाइड्रेटेड ना रहते हो, और मतलब कोई प्रॉब्लम हो इस तरीके की, और आप सुबह जल्दी ना उठ पाते हो, ज़्यादा किसी से बात ना कर पाते हो, मन की बातें बता ना पाते हो, या आपको कोई समझता ना हो। अगर आपने ऐसी भी कोई एनर्जी फील की है, तो आपसे कहा जा रहा है कि अब वो एनर्जी सारी दूर जाने वाली है। ओके, लेट्स सी और क्या आ रहा है फरवरी मंथ में आपके लिए। ओके, आई थिंक दिस कार्ड वांट्स टू कम आउट। ग्रीफ। यस, ग्रुप नंबर 2, आप हो सकता है अभी तक अपने ग्रीफ को भी, जैसे हमने ऑलरेडी बोला, राइट, ये 9 ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड से, लिमिटेशंस के कार्ड से, ग्रीफ के कार्ड से मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आप अभी तक अपने ग्रीफ को अपने अंदर रखते थे, किसी को बताने की हिम्मत सी नहीं होती थी, वो अंदर से वो हिम्मत नहीं होती थी, मतलब अंदर से वो चीज़ निकल के बाहर आने में बहुत कष्ट देती थी। तो अब आप उस सब चीज़ों के लिए टाइम निकालने वाले हैं जो आपको करना पसंद है।
आप अपने फ्रेंड्स के लिए टाइम निकालने वाले हैं, आप कुछ ऐसी चीज़ों के लिए टाइम निकालने वाले हैं जो जो आप पहले करने में डरते थे। जैसे आप ये क्रोज देख रहे हैं, क्रो, अगर कोई भी क्रो की डेथ हो जाती है तो ये सारे जो फ्रेंड्स हैं आपस में सोशल ये गैदरिंग करते हैं और ये टाइम निकालते हैं इसके लिए रिमोर्स करने का, इसको खोने का, जो इनको दर्द है उस दर्द को एक्सप्रेस करने का। मुझे लगता है आप अपने दर्द भी एक्सप्रेस नहीं करते थे ग्रुप नंबर 2। सो अब आपके अंदर वो चेंजेस आने वाले हैं फरवरी मंथ में, जहाँ पे आप अपने एक्चुअली दर्द को एक्सप्रेस कर पाएंगे और आप बहुत ही लाइट फील करेंगे। और जब आप अपने थॉट्स को दूसरों से बताएंगे सो आपको वो हिम्मत भी मिलेगी, जिससे कि आपको पता चलेगा कि आपके सारे थॉट्स जो हैं वो सच नहीं है, बट आप उनको सच मान के डर जाते हो, कई बार घबरा भी जाते हो। ओके, या फिर यहाँ पे कुछ तो ऐसी बात है जो कि रोने से रिलेटेड है, या तो आप बहुत ज़्यादा रोते हैं या फिर आप रोने से डरते हैं। मतलब आपकी लोग क्या सोचेंगे अगर मैं रोऊंगा या रोऊंगी, सो हाउ वुड पीपल थिंक अबाउट मी, हाउ वुड दे परसीव मी। मतलब कुछ तो यहाँ पे ऐसा है जो आप अब खुल के बोल नहीं पाते, बता नहीं पाते। सो आपके अंदर वो एक बहुत बड़ा चेंज आ रहा है ग्रुप नंबर 2, जहाँ पे आप खुद को एक्सप्रेस कर पाएंगे, चाहे वो जोर से हंसना हो या वो जोर से रोना हो। ओके, एंड दैट टू इन सोशल गैदरिंग्स एंड सोशल एटमोसफेयर। और शायद मुझे लगता है इसीलिए आपके लिए लाफ का कार्ड भी आया है। और मुझे लगता है जो भी लेसन्स आपने लर्न करे हैं ना, वो सारी जो फीलिंग्स है ना वो आपके सरफेस पे आने वाली हैं, या हो सकता है किसी की फीलिंग सरफेस पे आने वाली है और आपको वो देखने का मौका मिल जाए कि वो पर्सन कितना परेशान था, और ऐसा भी हो सकता है। बट मुझे लगता है दिस इज़ फॉर यू, दिस इज़ फॉर यू, क्योंकि हम हर बार हमारी लाइफ में सिर्फ हंसना 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 ही इंपॉर्टेंट नहीं होता, रोना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो आई थिंक अगर आपने कुछ भी ग्रीफ को गो थ्रू किया है, कुछ भी सॉरो को गो थ्रू किया है, सो उसने आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेसन एक मतलब आपके लिए छोड़ा है, और आप उस लेसन को लर्न करने वाले हैं और आप उस लेसन को रियलाइज करने वाले हैं और आप उससे बहुत कुछ सीखने वाले हैं। मतलब मैंने इतनी गुड रीडिंग, आई डोंट रियली थिंक कि मैंने इतनी गुड रीडिंग सच में पहले कभी भी करी है अपने इंग्लिश चैनल पे या हिंदी चैनल पे। ये तो एक बहुत ही मतलब जेन्युइन मैसेज और एक बहुत ही अंडर रैप्स ये मैसेज मेरे पास आ रहा है। ब्रिलियंट ग्रुप नंबर 2, लेट मी ऑल्सो नो कि एग्जैक्टली कैसी फीलिंग्स हैं आपकी। Exposed, my goodness, I'll go down to you spirit guides. I mean, just look at this cards, how systematically in rhythm they are, isn't it? They all are in very much rhythm. इसका नंबर देखो आप, 4 और 8, 4 and 8 is shows me hardships, not a good combination. सो एक्सपोज कार्ड मुझे ये बताता है कि आपके ऊपर स्पॉटलाइट आने वाली है। बिकॉज देखो ये जो अकेला है ना, ये क्रो, इसको लग रहा है कि ये सेफ और प्रोटेक्टेड नहीं है। बट मुझे अब लगता है कि आप जब जैसे होते हैं ना, वो जो बंदा इस केज में, जो बर्ड इस केज में रहा है, जब इस केज से बाहर निकलेगा, जब उसको ऐसा अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ऐसा सोशल एनवायरनमेंट मिलेगा जहाँ पे वो खुद को एक्सप्रेस कर पाएगा और बाहर निकल पाएगा इस केज से, तो केज से बाहर निकल के थोड़ी तो अनईजीनेस होगी, थोड़ा तो अनकंफर्टेबलनेस होगा, क्योंकि हम बहुत ही कंफर्टेबल हो चुके हैं ना इस केज में रहने में। हम एक, वो कहते हैं ना जो डिप्रेशन में होते हैं, उनको वो डिप्रेशन की आदत बन चुकी होती है कि हाँ हमारी दुनिया यही है, हमें तो ऐसे ही रहना है, और ऐसा ही होता है। मतलब जो हर वक्त रोता है उसको लगता है हाँ रोना ही सही है, क्योंकि रोना ही होता ही है, मतलब ऐसा ही होता है। तो जब हमारे जीवन में चेंज आता है ना, चेंजेस जो होते हैं ना वो बहुत ही डिफिकल्ट टू हैंडल होते हैं, बट इम्पॉसिबल टू हैंडल नहीं होते। तो अगर आप एक्सपोज होने वाले हैं, अगर आपको भगवान ये सनलाइट में नए डोर की तरफ नई अपॉर्चुनिटीज दे रहा है, नए लोगों से मिलवा रहा है, नई स्पॉटलाइट दे रहा है, तो आपको डरना नहीं है। ओके, ग्रुप नंबर 2, आप अकेले नहीं हो। भगवान ने बहुत कष्ट सहने के बाद, ग्रीफ, एक्सपोज, लिमिटेशंस, ये कष्ट सहने के बाद आपको ये अपॉर्चुनिटी दी है, जहाँ पे कि आप किंग ऑफ स्वॉर्ड्स आगे बढ़ सकते हो, अपने लिए एक्शन ले सकते हो, और आपको ये कॉन्फिडेंस भी दी है जिसमें ये कहा जा रहा है कि यू आर द शिट, यू आर द शिट, नॉट एनीवन एल्स। ओके, मतलब आप वो हिम्मत वाले इंसान है और आप एकमात्र इंसान है जिसके पास ये कैपेबिलिटी है और किसी के पास नहीं है। आपने वो गाना सुना है, हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे, दूसरों की जय से पहले अपनी जय करें। तो आपसे यही कहा जा रहा है कि आप अपने पे सोचिए और आप खुद की जय करिए, बिकॉज आपके अंदर वो हिम्मत है। ओके,
तो फेब्रुवरी मंथ में आपको ऐसा भी हो सकता है क्योंकि आपकी लाइफ में बड़े बड़े चेंजेस आ रहे हैं, आपको खुला आसमान मिल रहा है, राइट? आप किसी बंद दरवाजे, बंद कमरे, बंद नेगेटिव थॉट्स, अपने जो आपके लिमिटिंग थॉट्स हैं, लिमिटिंग बिलीव्स हैं, उनसे बाहर निकल रहे हैं। तो ऐसा हो सकता है कि आपको लगे आप लोग आपको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, कर सकते हैं, कर नहीं रहे हैं, कर सकते हैं। सो और आपकी ऑपोजिशन में आ सकते हैं, बट ऐसा सब सच नहीं है। आप फिर से वो लिमिटिंग बिलीव्स मत पालना, ओके? और ऐसा भी हो सकता है कि किसी की वीकनेसेस आपके सामने आ जाए किसी का कोई डर, कोई फियर आपके सामने एक्सपोज हो जाए, ये भी हो सकता है। और आपके फ्यूचर के लिए ये चीज़ें बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली हैं। सो आपसे ये कहा जा रहा है कि आप अगर ऐसे लोगों के साथ भी रहते हैं तो भी ध्यान से रहिए। ब्यूटीफुल रीडिंग, मुझे बहुत ही खुशी होगी आपके कमेंट्स पढ़कर। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ करिए और लाइक भी करिए। और हमारा लाइव आप ज्वाइन कर सकते हैं सनातन आत्मिका टैरो पर।